इससे पहले एक आदमी दुकान की तरफ बढ़ता नजर आया, लेकिन दुकान के बाहर पहुंचते ही वो रुक गया और सड़क की तरफ देखने लगा। तभी एक तेज रफ्तार कार आई और दुकान की दीवार और बाहर रखी शीशे की अलमारियां तोड़ती हुई अंदर घुस गई। हादसे के बाद आसपास मौजूद लोग दुकान के अंदर पहुंचे और कार में फंसे ड्राइवर को निकालकर बाहर लाया गया। अच्छी बात यह रही कि इस हादसे में किसी की जान नहीं गई और ड्राइवर को भी मामूली चोटें ही आई। किसानों के मुद्दे पर अकाली दल ने एनडीए गठबंधन से अलग होने की धमकी दी है। अकाली दल के प्रमुख सुखबीर बादल ने साफ साफ लहजे में कह दिया है कि अगर केंद्र सरकार किसानों के हितों की परवाह नहीं करेगी तो उनकी भी पार्टी गठबंधन और सरकार में भागीदारी की परवाह नहीं करेगी। केंद्र सरकार की तरफ से लाए जा रहे एग्रीकल्चर ऑर्डिनेंस में न्यूनतम समर्थन मूल्य और खरीद की गारंटी देने वाले प्रावधानों को खत्म करने की आशंकाओं पर पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने सभी दलों की बैठक बुलाई थी और इसी के बाद सुखबीर बादल ने केंद्र की बीजेपी सरकार को यह धमकी दी है। इतना ही नहीं, सुखबीर बादल के मुताबिक अगर पंजाब सरकार डीजल पर वैट 10 रुपए कम करे तो वो दाम को और कम कराने के लिए केंद्र सरकार के खिलाफ दिल्ली में धरना देने के लिए भी तैयार हैं। श्रोमणी अकाली दल वास्ते ना कोई मिनिस्ट्री इंपॉर्टेंट है, ना कोई सरकार इंपॉर्टेंट है, ना कोई अलायंस इंपॉर्टेंट है। साडे वास्ते किसानी पंजाब के लोगों वास्ते हित वास्ते कोई भी कोई उहदे ते हमला करे असी लड़ाई लड़ते हैं। डीजल की समस्या बहुत पिंच करी है, डीजल ते पेट्रोल। मैं कहना कैप्टन साहब अज ऑल पार्टी मीटिंग फैसला कर ले कि पंजाब सरकार अज 10 रुपये घटा दूगी डीजल ते आपां नाल चल के उत्थे धरना दईए कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तो घटाइए। अस्पतालों में कोरोना मरीजों की बढ़ती संख्या के बीच न्यूज 18 ने एक कोरोना वार्ड का जायजा लिया। हमने ये जानकारी जुटाई कि आखिर किसी मरीज के अस्पताल में भर्ती होने के बाद कैसे उसका इलाज किया जाता है और कैसे डॉक्टर खुद को कोरोना की चपेट में आने से बचाते हैं। और इसके लिए हम ग्रेटर नोएडा के एक ऐसे अस्पताल पहुंचे जहां कोरोना मरीजों का इलाज किया जा रहा है। अस्पताल में जो सबसे पहली चीज दिखी वो ये थी कि मरीजों के साथ आने वाले उनके रिश्तेदारों को अंदर जाने की बिल्कुल इजाजत नहीं है। ये कोरोना अस्पताल की हमारी एक लाइन ऑफ कंट्रोल होती है। इस लाइन ऑफ कंट्रोल के अंदर कोई भी बिना पीपीई किट के नहीं जा सकता है एक्सेप्ट पेशेंट। कोरोना मरीजों के इलाज के लिए बनाए गए 3 अलग अलग वार्ड में भी हम गए। इन्हें L1, L2 और L3 नाम दिया गया है। अस्पताल का कहना है कि L1 वार्ड में उन मरीजों को रखा जाता है जिन्हें कोरोना के मामूली लक्षण है। जैसे ही पेशेंट हमारे पास आता है हम उसको एक वेलकम किट देते हैं। एक इसमें ये पल्स ऑक्सीमीटर हम हर एक पेशेंट को देते हैं। ये हमारे शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा को चेक करने के लिए होता है। कोरोना के L2 और L3 वार्ड में उन मरीजों को रखा जाता है जो गंभीर हैं। इन दोनों वार्ड में ऑक्सीजन सिलेंडर की सुविधा भी देखी गई। ऐसा नहीं है कि अलग अलग वार्ड सिर्फ इसी अस्पताल में है। देश भर के कई अस्पतालों में जहां कोरोना मरीजों का इलाज किया जा रहा है वहां मरीजों के लिए अलग अलग वार्ड बनाए गए हैं। हालांकि कुछ राज्यों में सरकारों ने मामूली लक्षण वाले मरीजों को घरों में रहकर ही इलाज करने की भी सलाह दी है। L2 क्या होता है? L2 में वो मरीज आते हैं जिनका जो है कोरोना में लंग इन्वॉल्वमेंट हो जाता है, लंग में निमोनिया डेवलप हो जाता है। उन मरीजों को लगातार मॉनिटरिंग की जरूरत होती है, लगातार ऑक्सीजन की जरूरत होती है।